तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन में भी क्या करना है, प्लस तो प्लस ही रहता है पर माइनस ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अब फ्रैक्शन फॉर्म में डिवाइड करोगे तो आ तो जाएगा, ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन फॉर्म में लेते राइट की साइड जाओगे पॉजिटिव, लेफ्ट की साइड जाओगे तो नेगेटिव हो गया आपका। नमस्कार दोस्तों, मैथ विद सेंसे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका सेंसे और अब से शुरू करने जा रहे हैं लीनियर पेयर इन टू वेरिएबल। तो हमारा जैसा कि चैप्टर है टू वेरिएबल का, वेरिएबल्स होते क्या है। सबसे पहले अगर हम समझें कि आज तक हमने मैथ को सॉल्व किया है एक्स से और वाई से। आपने सुना होगा कि ये एक्स मान लेते हैं, ये वाई मान लेते हैं, लेकिन एक्स और वाई होता क्या है। सबसे पहले मैं अगर आपको समझाऊं बेसिक टर्म्स में, तो मान लो अगर कोई लड़का यहाँ पर है और कोई लड़की यहाँ पर है। मैं लड़की मान लेता हूँ, कोई लड़का मान लेता हूँ। कोई दो दोस्त गए वहां पर घूमने के लिए और इन्होंने साथ में खर्चा किया 70 रुपए का, ठीक है। टोटल इनका खर्चा 70 रुपए का आया। अब इसने कितना खर्चा किया, इसने कितना खर्चा किया, इनके आपस में लड़ाई हो गई। तो मैं मान लेता हूं कि ये एक्स है, ये वाई है, इसका खर्चा एक्स है, इसका खर्चा वाई है। तो टोटल इक्वेशन बैठेगी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 70। फिर ये दूसरी जगह घूमने गए, ठीक है, तो ठीक आपका खर्चा आया 500 रुपए का। तो मैं इसके लिए भी एक्स और वाई मान लेता हूं। तो जो मैंने ये इक्वेशन बनाई अपने आप, मैंने माना इसे एक्स, इसे वाई माना, और इसकी जो भी कीमत आई इसे मैं कहता हूं वेरिएबल। और यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल लिए। ये एक वेरिएबल हो गया जो कि 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो, एक वेरिएबल ये हो गया ये 10th क्लास में। तो ये दोनों मिलाकर के आपके बनते हैं टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल को अगर हम एल्जेब्रिक फॉर्म में अगर हम करें तो एल्जेब्रिक फॉर्म में बहुत ही सिंपल है। आप x प्लस वाई कर दो प्लस सी। अब a उसके आगे का नंबर है, b उसके आगे का नंबर है, जो भी नंबर आप इसके आगे लगाओगे, ठीक है, c उसके आगे का नंबर है। तो ये बन गया आपकी इक्वेशन फर्स्ट। इसे हम आगे के नंबर यानी कोफिशिएंट कहते हैं उसे आसान भाषा में। दूसरा हो गया हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर ये दूसरी इक्वेशन मैंने बना दी, इन दोनों का फर्क कैसे पता चलेगा, तो इसे कर दो a1 b1 c1, इसे कर दो बच्चों a2 b2 और c2। बस आपका यही इक्वेशन आपका मैटर करता है, ठीक है। तो मैंने ये बना दिया टू वेरिएबल। तो शुरू करते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। मैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लेता हूं। तो बेसिक क्वेश्चन है मेरा x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और हमारा एक है x प्लस वाई। इधर मैं माइनस ले लेता हूं क्योंकि इसका अपोजिट एक साइन होना चाहिए ताकि आपको समझ में आए। और इधर मैं ले लेता हूं 2। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, ठीक। और फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो जब मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो मुझे क्या करना है कि इसका 3 मेथड है। तो इस चैप्टर को सॉल्व करने के टू वेरिएबल के 3 मेथड होते हैं। तो वो तीनों मेथड मैं आपको समझा देता हूं। तो जब मैं तीनों मेथड को देखता हूं तो पहला मेथड मेरा 3.1 में क्या है, एल्जेब्रिक मेथड। 3.2 में है मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड और 3.3 में है मेरा आपका एलिमिनेशन मेथड। चैप्टर आसान है, अगर आप पढ़ोगे 3 दिन में आपको क्लियर हो जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं, एक दिन में एक एक्सरसाइज लेके बैठना, जो कि सबसे इजी क्वेश्चन है। इसे टारगेट करो, 6 से 7 नंबर का है। और मैं आपसे कहता हूं कि क्वेश्चनों को अगर आप टारगेट करना सीख गए एक बार, मतलब पूरे के पूरे आपने पेपर उठाया, आपको मैथ बिल्कुल नहीं आती, तो आप क्या देखना कि कहीं पर एक्स और वाई है। अगर जहां पर एक्स और वाई दोनों है तो मतलब वो ऑटोमेटिकली इसी चैप्टर से है, क्योंकि आपने अदर जो चैप्टर देखे हैं उसमें वेरिएबल्स नहीं बनते और इसमें वेरिएबल्स बने हुए हैं, है ना। बाकी में आपने देखा ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये आपको ध्यान होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आपका, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया आपका इसके आगे का नंबर, ठीक है। तो ये दोनों एक्स वाले हैं, तो यहाँ y तो नहीं है, लेकिन अगर y हो जाए, बिल्कुल इससे डिफरेंट हो जाए, तो ये कहलाता है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब ये डिफरेंट हो गया, बहुत आसान है। तो इसका सोल्यूशन निकालो। तो इक्वेशन को सॉल्व करना, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लाइन खींच ली, ठीक। अब इक्वेशन फर्स्ट को यहां लिख दो। इक्वेशन फर्स्ट को मैंने लेकर दिया x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और इस वाले को यहां लिख दो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब पहला जो 3.1 है जो कि मैं करवा रहा हूं, ये एक्सरसाइज आपका 3.1, ये हमारा किस पे डिपेंड करता है, ये हमारा ग्राफिकल मेथड पे डिपेंड करता है, ग्राफ पे, कि आपको ग्राफ बनना चाहिए। अब ग्राफ से पहले आपको सॉल्यूशन पता होना चाहिए, है ना, आपको कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए। जब कोऑर्डिनेट नहीं पता, आप ग्राफ कहां से बना लोगे। तो मैं यहां पे क्या करता हूं कि बिल्कुल सिंपल मैंने यहां पर बॉक्स बना लिया, जैसे बिल्कुल मैं कहता हूं बेसिक टर्म्स में मैथ मानो। फिर इसको मैंने यहां लिख दिया x और यहां लिख दिया मैंने y, ठीक है। पहले इक्वेशन को यहां लिख दिया मैंने और एक x ले लिया, एक y ले लिया। अब मैंने इसके 3 सॉल्यूशन कर लिए, ठीक है। ये 3 सॉल्यूशन, 3 लाइन खींच लेनी है हमें, ठीक है। 3 बॉक्स बना लिए। सबसे पहले इसी इक्वेशन को यहां उतारो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 हो गया आपका क्लियर। तो आपको करना क्या है, इनमें वैल्यू पुट करनी है। मतलब आपके पास अनलिमिटेड वैल्यू में दे देता हूं, आपके पास इन्फिनिटी वैल्यू है, जितनी वैल्यू ले लो,
चाहे आप 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, कितनी भी वैल्यू ले सकते हो आप, कोई भी नंबर ले लेना, 3 ले लेना, -1 ले लो, -2, कहीं भी ले सकते हो, कितने भी नंबर ले सकते हो, इसमें यही फायदा है। तो आप कोई भी नंबर ले लो जहां पर x की जगह मानेंगे हम या y की जगह। अब एक इक्वेशन में या तो आप x लोगे या तो आप y लोगे। मैं x ले लेता हूं, px, क्योंकि हम मान रहे हैं x की वैल्यू मान लो 0, मैं 0 मान लेता हूं। तो जहां पर x दिख रहा है, देखो बहुत आसान है, जहां पर आपको x दिख रहा है यहां, तो इसकी वैल्यू क्या लगा देंगे हम, 0 लगा देंगे। प्लस का प्लस कर दिया जी, y का y हमारा और 10 का 10, तो y अब हमारे इधर तो 0 है, 0 का कोई मतलब है नहीं, तो y इक्वल्स टू हमारा 10 हो गया। तो हमारी y की वैल्यू आ गई। जब हमने x को कितना माना, 0 माना, तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो ये हमारा एक सॉल्व हुआ है। अभी ऐसे हमें 2 और सॉल्व करने। तो दूसरा मैं सॉल्व करता हूं, चलो इस इक्वेशन को दोबारा लिखा, x प्लस वाई इक्वल्स टू हमारा 10 आ गया। तो अगर मैं, अब देखो x की वैल्यू तो मैं मान चुका हूं, एक बार अगर मैं y की वैल्यू मान लूं, y की वैल्यू अगर मैं 0 मान लूं, तो पी वाई इक्वल्स टू हमारा 10, जो भी आप मानोगे ऐसे करके स्टम्प्स में लिख देना। तो आपका x प्लस, अब y की जगह मत लिखना क्योंकि y तो आप मान ही रहे हो, तो आपका 0 इक्वल्स टू 10 हो गया है ना। तो अब 0 का तो कोई मतलब नहीं होता, तो हमारी x की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई इधर, 10 आ गई। जब आपकी x की वैल्यू 10 आ गई, आपने क्या माना, तो y की वैल्यू जब 0 मानी थी। तो ये दूसरा सॉल्व हो गया है, 2 सॉल्यूशन हो गए। तीसरा सॉल्यूशन करते हैं। तीसरे सॉल्यूशन में क्या करेंगे, x की वैल्यू मान लो अगर मैं 1 मान लूं, कुछ भी मान लो आप, ठीक है, एक बार में कोई भी वैल्यू ले लो, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, जैसे मैंने यहां लिख दिया। तो मैं इस इक्वेशन को दोबारा यहां उतार लूं हमारा, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, मैं इस साइड से लिख देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। तो इधर x की वैल्यू मैं किधर मान लेता हूं, 1 मान लेता हूं, ठीक है। और हमारा जो y है, y का y इक्वल्स टू हमारा 10, ठीक है। तो ये प्लस क्या, तो उधर जाकर के हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का। तो मैं सिंपली अगर वहां पर ये करूं, तो y इक्वल्स टू 10 प्लस 10 माइनस 1, तो आपका y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो 9 इसका आंसर है। तो बहुत ही सिंपल है, मैंने x की वैल्यू 1 मानी, तो y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 9 आ गई। देखो मैं दोबारा बता दूं कि आप एक इक्वेशन लेना, कोई भी इक्वेशन लेना, दोनों में से आपने ले लिया, ठीक है। इस मेथड का नाम है अलजेब्रा और ग्राफिकल मेथड, जो हम 3.1 में करने जा रहे हैं। तो पहले आप अलजेब्रा यानी जोड़ोगे घटाओगे, आप वैल्यू निकालोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, इसके ग्राफ बनाओगे। जब आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ से चेक होगा कि आपने क्वेश्चन कैसे किया है, क्वेश्चन ठीक करा है, गलत करा है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, सबसे पहले x की वैल्यू मैंने 0 मान ली, ठीक है जी, मैंने x की वैल्यू यहां 0 मान ली, तो मेरी y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, यहां पर मैंने लिख दिया। जब मैंने y की वैल्यू 0 मानी, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 10 आ गई, जो कि मैंने यहां पर पुट किया आपका, ठीक है। और तीसरा टर्म, मैं तीसरी बार मैंने सोल्व किया, तो मैंने क्या करा, x की वैल्यू मैंने 1 मान ली। तो अगर x की वैल्यू मैं 1 मान लूंगा, सेम इक्वेशन, तो x की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, तो ये उधर आपका जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 10 में से जब 1 गया तो आपका 9 बच गया। तो बहुत ही सिंपल चीजें हैं। अब इस सेकंड वाले को हम करने जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन में भी क्या करना है हमें, सिंपल यहाँ पे सेकंड इक्वेशन हमने उतार ली, इसके बाद आपको बॉक्स बनाना है, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। जिसको मैथ नहीं आती, बिल्कुल ही अरे बेसिक चीजें हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर x लिख दिया आपने, यहाँ y लिख दिया, ठीक है जी। तो x और y को आपने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पर इसके भी 3 सोल्यूशन हम कर लेंगे। तो यहाँ पर 3 सोल्यूशन, इसके नाम p q r मैंने कर दिया, क्योंकि इसके नाम abc है, इसका p q r होना चाहिए। सेकंड इक्वेशन को मैंने उतार लिया, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब मैं x की वैल्यू अगर 0 पुट करूं, क्योंकि आप कुछ ना कुछ तो वैल्यू मानोगे, तो मैंने x की वैल्यू मैंने 0 मान ली, ठीक है। तो जब मैं 0 मानूंगा तो क्या होगा कि मैंने इसकी जगह 0 पुट कर दूंगा, सिंपल, बिल्कुल आपको ऐसे लिखना है, 0 के 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। अब देखो ये 0 तो खत्म हो गया, तो हमारा माइनस का y बचा इक्वल्स टू 2। अब कभी भी ध्यान रखना, एबीसीडी अलजेब्रा में माइनस नहीं आता, जो हमारा प्लस है, प्लस तो प्लस ही रहता है, पर माइनस को उस साइड भेज देंगे हम, तो माइनस उधर ही चला जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 हमारा हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर जब हमने इसे 0 माना, तो ये माइनस का 2 हो गया। तो ये तो पहला सोल्यूशन मैंने निकाल दिया। अगर मैं y को 0 रखूं, क्या होगा, y को मैं 0 मान लेता हूं, तो y को अगर हम मान ले 0, इसी इक्वेशन को मैं सेम उतार दूं आपका, तो हमारा क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल सही, y की जगह क्या हो जाएगा मेरा 0, इसी की जगह x को उतार दो और y की जगह 0 लिख दो। तो 0 का कोई मीनिंग नहीं होता है, तो मीनिंगलेस है आपका, ठीक है, मतलब यहां तो कोई मतलब नहीं है इसका। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2 आ जाएगी, तो यहाँ पर 2 आ गई, बहुत ही सिंपल है। अब थर्ड सोल्यूशन करते हैं इसका, r वाला। अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई कोई भी नंबर सोच लो अपनी तरफ से, आप कोई भी नंबर, ठीक है, अंधा नंबर सोच लो, लेकिन एक बात होनी चाहिए कि कभी भी आप आंसर जब निकालना, तो वो फ्रैक्शन में ना हो, जैसे 7/2 या 5/4, कोई भी नंबर हो, मतलब जो फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया और यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म लिखा, तो मतलब वो गलत है। फ्रैक्शन फॉर्म नहीं होना चाहिए, प्रॉपर एक नंबर आ जाए, वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है।
अब फ्रैक्शन फॉर्म में डिवाइड करोगे तो आ तो जाएगा, ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन फॉर्म में लेते ही नहीं है। तो मैंने यहाँ क्या करा, मैंने 1 मान लिया। मैं x की जगह या y की जगह 1 मान लेता हूँ। तो भाई मैं सिंपल क्या करता हूँ कि यहाँ पर y की जगह, मेरी मर्जी की बात है, मैं y 1 मान लेता हूँ। तो माइनस y की जगह मेरा 1 हो गया, इधर 2 हो गया। अब ये माइनस का 1 है तो उधर जाएगा हमारा प्लस का। तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 + 1। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। तो जब मैंने आपका y की वैल्यू मैंने 1 मानी तो x की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ गई, मेरी 3 निकल के आ गई। तो इसे मैं कहता हूं कि जी मेरे दोनों सॉल्व हो गए, ये मेरे सॉल्यूशन आ गए दो। अब मैं बनाऊंगा इनका ग्राफ। तो ग्राफ बना देता हूं एक बार मैं, सिंपल, ठीक है। तो जब मैं सिंपल इसे ग्राफ में उतारूंगा, क्योंकि इसका मेथड का नाम 3.1 है, अलजेब्रिक मेथड और ग्राफिकल। तो पहले मैंने इसे अलजेब्रा से सॉल्व किया, ये अलजेब्रा है, ठीक। इसके बाद मैं इसे ग्राफ से सॉल्व करूंगा, जो कि उसमें भी आता है आपका सिंपल। जिन बच्चों को नहीं आता, यहाँ पर एक्सिस है आपका, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। मैं आसान भाषा में बताऊं आपको। तो देखो, जैसे हम कहते हैं ना कि ग्राफ बनाते हैं, तो ऊपर की साइड जब जाओगे तो पॉजिटिव, नीचे की साइड जाओगे नेगेटिव, ठीक। राइट की साइड जाओगे पॉजिटिव, लेफ्ट की साइड जाओगे तो नेगेटिव हो गया आपका। तो यहाँ पर जो बीच वाला पॉइंट है, इसे ओरिजिन कहते हैं, यानी 0। तो यहाँ पर 1 2। अब देखो मेरे को गिनती देखनी है कि मैं गिनती किस हिसाब से लूं, क्योंकि गिनती सबसे जरूरी बात है। यह 10 तक की गिनती है, ठीक है। तो मैं 10 तक की गिनती ले सकता हूं, क्योंकि टोटल सबसे दोनों में सबसे बड़ा नंबर 10 ही है, ठीक है। तो मैं 10 ले लेता हूं, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इसका ठीक उल्टा, पॉजिटिव का उल्टा क्या होगा, नेगेटिव। तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9 और इधर हो गया माइनस का 10। ओके, डन। फिर हमारा y में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 और हमारा 10। ये मत कह देना कि मैं काउंटिंग कर रहा हूं, देखो काउंटिंग करना पड़ जाता है ना। इधर है आपका -1, ठीक, इसी की तरफ पॉजिटिव का उल्टा नेगेटिव आपका 3 4 5 6 7 8 9, माइनस का ये भी, और 10 मैंने लिख लिया। ग्राफ पे बनाओगे ग्राफ पेपर पे तो बहुत सही बनेगा। अब जैसा आपको दिख रहा है, ठीक लग रहा है, मतलब लाइन स्ट्रेट सी लग रही है। सबसे पहले मैं एबीसी को ड्रॉ करता हूँ। तो आपको ड्रॉ कैसे करना है कि मैं एबीसी को ड्रॉ करूंगा, ठीक है। सबसे पहले ये देखो कि x कहां पर है, 0। तो 0 का कोई मतलब है, 0 मतलब यहाँ पर बीच, बिल्कुल यहाँ हो गया, ठीक है जी। और उसके बाद y पे कितना है, ये 10। तो y कहाँ है इसका, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव है ना, इसके आगे कुछ नहीं है, नेगेटिव नहीं है, तो हमारा पॉजिटिव हो गया। तो y मेरा ऊपर की साइड है ना, y मेरा पहला वाला देखा जाएगा, ये पूरा देखा जाएगा इस लाइन पे, और ये वाला देखा जाएगा ऊपर वाली लाइन पे। बिल्कुल क्लैरिटी से बिल्कुल याद रखना। तो ये वाला तो मेरा 0 हो गया, और ये वाला मेरा हो गया आपका कितना, 10। तो 10 मेरा कहाँ है, यहाँ। तो 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो ऊपर वाला 0 है हमारा। तो ये वाला जो मेरा पॉइंट हो गया 10, ये मेरा हो गया ए पॉइंट। क्या हो गया जी, ए पॉइंट हो गया। अब मैं बी को देखूंगा, बी मेरा कितना है, हमारा x पे 10 है और हमारा y पे 0 है। तो 0 का मतलब नहीं है, ध्यान रखो, x का मतलब कितना है, 10। तो x पे मुझे देखना, तो x पे कहा है मेरा 10, ये रहा जी। तो ये मेरा b आपका आ गया है ना, ये a मिल गया, ये b मिल गया। अब c को देखना है, तो c मेरा कितना है, x पे 1 है, इसको ध्यान से देखना। तो x पे 1 मेरा कहा है, ये रहा जी। अब y पे भी है, हाँ y पे भी है, कितना, 9 है। 9 का है मेरा पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव है, ठीक है। तो मैं ऊपर की साइड देखूंगा। अब इन दोनों लाइनों को ऐसे करके मिलाना है बच्चों, देखो यहां इसको ऐसे करके मिला लो, ठीक है, बिल्कुल ये दोनों एक पॉइंट पे यहां मिल जाएंगे। तो ये हो गया हमारा कितना हो गया, सी। तो जब आप एक लाइन बनाओगे ग्राफ पे, तो ये ऑटोमेटिकली बच्चों एक लाइन में आपको सीधा मिलेगा। यहाँ ये एक लाइन में आपको सीधा मिलेगा। यहाँ ये एक लाइन बिल्कुल बन गई, एबीसी की एक लाइन बन गई, जो हमारी पहली इक्वेशन की लाइन है। सेकेंड इक्वेशन को मुझे आप क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो एक्स के लिए मेरा कितना हो गया, 0 हो गया। तो 0 का तो कोई मतलब है नहीं, ठीक। y पे मेरा कितना हो गया, -2। तो -2 y पे देखना, तो y पे यानी इधर वाली लाइन पे -2 मेरा क्या हो गया, इधर हो गया मेरा। तो ये मेरा मिल गया, मुझे क्या मिल गया, p मिल गया, ठीक है। मैंने इधर p ले लिया। q ढूंढना है, तो q पे मेरा कितना है, हमारा x पे 2 है, y पे मेरा 0। तो x पे 2 पॉजिटिव का y, ठीक, पॉजिटिव का x, तो हमारा ये हो गया p q। और ये तो हमारा 0 है, 0 का तो मतलब ही नहीं है कुछ, है ना। अब देखो यहाँ पे r वाले में दोनों पे है, तो r वाले में x पे कितना है, 3। पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसके आगे नेगेटिव तो नहीं है, तो क्या हुआ, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मेरा किस साइड है, इस साइड है हमारा, ठीक है। और हमारा इधर कितना, y पे कितना है, 1 है हमारा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इन दोनों को मिला लिया यहाँ पे।
इन दोनों को यहाँ मिला लिया। अब आप देखना जरा कि ये एक लाइन में नहीं बन रहे, ये ऑटोमेटिकली एक लाइन में बन रहे, मतलब अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो एक लाइन में बनेगा। तो जैसे ही यहाँ पर ये दोनों लाइन टच हो गई, ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट के लिए थी हमारी, और ये हमारी कौन सी लाइन है, इक्वेशन के सेकंड के लिए हमारी लाइन है। तो दोनों इक्वेशन आपस में क्रॉस करके इंटरसेक्ट करके जहां पर भी ये मिल गए, तो अगर इन्होंने आपस में इंटरसेक्ट किया, ठीक है, इसे इंटरसेक्ट करते हैं मतलब मिलना कहते हैं, तो अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं तो इसका एक सॉल्यूशन है, मतलब ये एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। हाँ जी, ये परफेक्ट सॉल्यूशन था और ये हमारा क्वेश्चन खत्म। और ये 3.1 में आपको सारे क्वेश्चन वैसे ही मिलेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम वाले, ठीक है। लेकिन कई क्वेश्चनों में आपको दिया जाएगा कि कहीं पर हमारे पेंसिल की कीमत 4 रुपए है, पेन की कीमत y है, तो कोई कह देगा कि पेन और पेंसिल को मिला करके 4 रुपए लगे या 5 रुपए लगे, 10 रुपए लगे। तो आपको इक्वेशन ऐसे बनानी पड़ेगी पहले, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आपको पहले इक्वेशन बनानी है और फिर से ऐसे सॉल्व करना है, ग्राफ बनाना है, दैट्स इट। ये अच्छे खासे 6 से 7 नंबरों में है, तो ये ग्राफ वाला क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा, ठीक है। और